वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन बाय शिवम। हमने 10th क्लास की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने आपको 7 चैप्टर बताए थे और जिनमें से बोला था कि आपके 7 चैप्टर में से 70 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। उन 7 चैप्टर में से आज दूसरा चैप्टर हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा जा रहा है, तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, आप आसानी से कर जाओगे। पहले चैप्टर में से जो आपको बताया था वही सब कुछ आएगा और दूसरा चैप्टर जो अभी स्टार्ट हुआ है उस चैप्टर में से आपको कम से कम 7-8 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको 70 मार्क्स का हम कराने वाले हैं। कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का, जिसके लिए हमने 7 चैप्टर का टारगेट रखा है और उन चैप्टर में से एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरा चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसके हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये भी आपका 7 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का ये, 7 मार्क्स का ये, और 7 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो तो आपके हो गए 49। तो आपके 7 चैप्टर में से 70 नंबर का हम पक्का करा देंगे, डोंट वरी रहिएगा पूरा। तो चलिए अब करते हैं अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये हमारा चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने का है। ये देखिए, ये होता है हमारा वृत्त और इस वृत्त की यहां तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या के डबल को बोलते हैं व्यास। त्रिज्या के डबल को बोलते हैं व्यास, या फिर व्यास के आधे को। अगर आप व्यास का आधा कर दोगे तो मिल जाएगी आपको त्रिज्या, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में आपको व्यास दिया होता है और आपको त्रिज्या बतानी होती है, तो आपको व्यास को हाफ करके त्रिज्या निकाल सकते हो। यहाँ पर हम जो करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा होगा वृत्त के क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर, पिछली क्लास में। और अब हम जो निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये है हमारा वृत्त, और इस वृत्त में अगर हम इसको देखें, इस हिस्से को, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। इस हिस्से को बोलते हैं हम त्रिज्या खंड, और ये किसी एंगल पे बना होगा, यानी किसी थीटा कोण पे बना होगा यहाँ पर। तो आप इसको थीटा कोण देख सकते हो। ये कोण का मान अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे ये थीटा 30 डिग्री भी हो सकता है, ये थीटा 60 डिग्री भी हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। और इस एंगल के आधार पे ही हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका पहला सूत्र है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र है। और त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, ये आप जो देख रहे हो इसके संगत चाप, इसे बोलते हैं हम चाप। क्या बोलते हैं इसे? चाप। खाने वाली चाप नहीं, वृत्त की चाप, चाप बोलते हैं इसे। तो इसकी हमें लंबाई निकालनी है यहां से यहां तक की। ओके, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। कहीं कहीं क्वेश्चनों में हमारा एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको देखने का भी एक सिंपल से सूत्र है। कभी कभी हमारा क्या कर दिया जाएगा क्वेश्चन में, इसको ऐसे कर दिया जाएगा और हमसे पूछा जाया करेगा इसका क्षेत्रफल, इस हिस्से का क्षेत्रफल। इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस हिस्से को बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कभी कभी हमसे इस हिस्से का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर है, इसलिए समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, ये होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत 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 ज्यादा आसान।
आपको फ्री के नंबर मान सकते हो इस पे मिलने वाले। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन इसको आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला शुरुआत करते हैं। 6 सेंटीमीटर रेडियस, r बराबर 6 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि r बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक त्रिज्या खंड के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 60 डिग्री कोण पर आंतरित होता है। ये ऐसा है जो 60 डिग्री कोण पे आंतरित होता है, यानी कि इस तरह से ये आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि r का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, और जो 60 डिग्री के कोण पर आंतरित होता है, यानी यहाँ पे जो एंगल है जो हमारा थीटा है वो है 60 डिग्री, और हमें क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिज्या खंड का। ये क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा यानी ये वाला कोण कितना 60 डिग्री बटे 360, यहाँ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। आप रखना चाहो यहाँ पे रख सकते हो, नहीं तो पाई के टर्म्स में निकाल सकते हो। 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर, यानी r की वैल्यू पुट करनी है 6, कितनी है यहाँ पे 6 का स्क्वायर यानी 6 की घात 2, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 गन 6, 6 चम 36, 1/6 गुना 22/7 गुना 6 की घात 2 का मतलब है 6 गुना 6, एक 6 से एक 6 कट गया, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 22 गुना 6/7, इसकी गुना इससे करेंगे 7 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकलता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना था। इतने ही आसान क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, इतने हार्ड आपको क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलते इसमें, बिलीव करिए मेरी बात का। इसमें से आपको हमेशा बोर्ड में एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलते हैं क्वेश्चन, 1 2 जरूर देखने के लिए मिलते हैं, कम से कम 7-8 मार्क्स का आपको इसमें से देखने के लिए मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम यहाँ पर बस वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बिल्कुल लेकर आएंगे, इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये निकालते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण पर आंतरित होती है, समकोण पर आंतरित होती है, समकोण पर आंतरित होती है, तब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल व दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखिए क्वेश्चन में पहले तो वृत्त बना लीजिए, हर क्वेश्चन में वृत्त बनाना है, वृत्त वाला सवाल है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसकी कोई केंद्र पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहाँ पर भाई, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है भाई, ठीक है। एक जीवा है, ठीक है, जो केंद्र पर 90 डिग्री से है। कैसे है? 90 डिग्री से आरोपित है। और आपको क्या करना है, 90 डिग्री से आरोपित है मतलब 90 डिग्री कौन है बीच में। आपको एक तो इसका क्षेत्रफल बताना है लघु वाले का, छोटे वृत्तखंड का, और एक आपको क्षेत्रफल बताना है बड़े वाले का, इस पूरे का। बोले तो यहां से लेकर के ऊपर तक का पूरे हिस्से का। सबसे पहले इसका निकालेंगे। इसका देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका, जो कि होगा हमारा A1 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा है यहाँ पे 90 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे 7 इंटू आर की वैल्यू है यहाँ पे 10 और 10 की घात 2। यहाँ पे इससे ये कट जाएगा 9 बटे 36 इंटू 22 बटे 7 इंटू 10 गुना 10। 9 का 9, 9 चौक 36, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 5 गुना 11 में करेंगे 55 और 10 में करेंगे बटे 7। इसकी गुना इसमें करेंगे 5500 बटे 7 और इससे डिवाइड कर देंगे इसको। 7 7 49, 15 में से 9 जाके बचेंगे 6, लगेगा 0, 7 8 56, बचे 4, पॉइंट लगा, मिली 0। बचे 5, आगे पॉइंट तक आ जाएगा, बट हमें ज्यादा नहीं निकालना, बस यहीं तक निकाल के छोड़ देना है। ये तो निकला हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ओनली त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बट हमें इसका निकालना है पूरे का। अब हम इसका निकालेंगे त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले इसके लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटे 4 a की घात 2। ये सूत्र आपको भी पहले ही लिखवाया था थोड़ी देर पहले, जो कि था √3 बटे 4 a की घात 2। √3 बटे 4 a की घात 2। a का मान कितना होता है? ये भुजा कितनी भुजा है इसकी त्रिभुज की? 10। 10 की घात 2 मतलब 10 गुना 10 बटे 4। 2 दिन 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 5 5 25 और √3 का मान होता है 1.73। इसकी गुना कर देते हैं इसमें 25 में 1.73 की। 7 5 35 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 हो गए 17, 5 1 5, 2 1 2, 5 1 5, 12, 1 3 और 1 4 और पॉइंट लग जाएगा हमारा यहाँ, ये हो जाएगा 42.5। अब देखिए हमारे पास एक तो आ गया पूरा पूरा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पूरा पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया है। तो एक आ गया वृत्त का। अगर इस पूरे में से मैं इस पूरे त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर घटा देता हूँ तो ये बच जाएगा मेरे पास चलने वाला। तो मैं यहाँ पर इसे A2 मान लेते हैं। मैं यहाँ पर A1 यानी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से पूरे में से इस त्रिभुज के घटा दूंगा तो ये बच जाएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल पहले वाले का लघु, लघु का मतलब छोटे वाले वृत्तखंड का, इसका लघु लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर A1 माइनस A2, यानी दिस माइनस 42.5। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 78.5 माइनस 42.5, 5 में 5 जाकर बचे 0, 8 में 2 जाकर बचे 6, 7 में 4 जाकर बचे 3, ये बचेगा 36। तो 36 सेंटीमीटर वर्ग हो गया हमारा इसका क्षेत्रफल लघु वाले का। लघु वाले का क्षेत्रफल हमारा इतना निकल के आ गया। और अभी हमें इस बड़े वाले हिस्से का भी निकालना है, इस बड़े वाले का। तो जब इस बड़े वाले हिस्से को निकालने की बारी आएगी हमारी,
तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से, अपने पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले हिस्से को माइनस कर देंगे। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका निकाल लेते हैं। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो ये हमारा आया, ये इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ आर की जगह आर का मान रखेंगे। आर का मान कितना था हमारा 10, 10 की घात 2 मतलब 10 गुना 10 माइनस 36। इसको हल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस एक्सरसाइज के 2 सवाल थे जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं थे, सिंपल ही थे। अब हम अपना नेक्स्ट सवाल करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए पॉज करके, आपकी मर्जी है। तो करते हैं फिर नेक्स्ट पे फोकस। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप इस बुक के अंदर। ये क्वेश्चन है घोड़े के चढ़ने वाला। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये घोड़ा है जो कि एक वर्गाकार कोने वाली भुजा से ऐसे बंधा हुआ है, इसमें इसकी रस्सी बंधी हुई है, और ये घोड़ा है। आर्ट तो मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो ऐसे ही बना देता हूँ घोड़े को। और ये घोड़ा चल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, रस्सी को घुमा करके इस तरह चल पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इसकी रस्सी कितनी है, आर बराबर 15 मीटर वाले एक वर्गाकार मैदान को घोड़ा चल रहा है, ठीक है। 15 भैया बोल रहा वीडियो दोबारा चालू करना पड़ेगा, बोल रहा चमक तो कुछ रानी